नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस। ये डायरेक्शन सेंस का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले ही कर चुका हूँ, और जो लोग अभी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं उसमें हम लोग बेसिक्स को कवर किए हैं कि दिशाओं के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी नहीं किया है वो जा कर के वो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर कर लें। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि दिशा ज्ञान कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम लोग निकालते हैं कि किस दिशा में कौन सी वस्तु है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें देखो ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ठीक है, चार दोस्त हैं, वो एक इलाके में रहते हैं, मतलब एक जगह में रह रहे हैं। तो क्या बोला है, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, और सी का घर डी के पूर्व में है। बी से डी का घर किस दिशा में है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बी से डी का घर निकालना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, बी से डी का घर हमको निकालना है, किस दिशा में है, हमको दिशा निकालना है। तो चलो जो जो बोलता जाए हम वो करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर अगर हम ये बना लें पहले, तो इसको क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। अब इसी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ए का घर बी के पश्चिम में है, मतलब बी के पश्चिम में है ना, तो यहाँ किससे कंपेयर कर रहा है, बी से कर रहा है, तो हमें बी को यहाँ मान लेना है। ठीक है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं ये बी है। ठीक है, ये बी हो गया, बी का यहाँ घर हो गया। अब ए का घर जो है बी के पश्चिम में है। अब बी के पश्चिम में मतलब पश्चिम में इधर है, तो हम लोग थोड़ा सा बी को इधर कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, बी को यहाँ बीचों बीच मान लेते हैं, फिर जैसा भी होगा हम देखेंगे। अब इसका पश्चिम क्या हो जाएगा, बी समझ लो मैं बी हूँ। ठीक है, मेरा, ठीक है, तो मेरा पश्चिम क्या हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर मैं ऐसे मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो मेरा पश्चिम क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर हो गया ना। तो क्या हो गया, ये इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ए का घर कहाँ पर है, यहाँ पर है, समझ लो ए का घर यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी का घर सी के दक्षिण में है। ये जो बी है इसका घर कहाँ है, सी के दक्षिण में है। सी के दक्षिण में मतलब सी क्या है, दक्षिण में है, मतलब सी के क्या है, नीचे है। सी के नीचे होगा, मतलब सी कहाँ है, उत्तर में है। अगर देखा जाए सी कहाँ है, बी का घर सी के दक्षिण में है, मतलब जो सी है वो कहाँ है, बी से उत्तर में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी का घर कहाँ है, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये सी का ये क्या हो जाएगा, सी का अगर इधर को देखें तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा ना। वही तो बोल रहा है यहाँ पर कि बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है। ठीक है, में है, और सी का घर डी के पूर्व में है। जो सी का घर है डी के पूरब में है, मतलब अब पूरब इस साइड को देखेंगे तो डी किधर हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा। ठीक है, डी इधर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी का घर किधर है, किधर है, जो डी का घर है वो सी का घर जो हो जाएगा डी के पूर्व में हो जाएगा, मतलब वही इसके पश्चिम में हो जाएगा। सी के जो हो जाएगा डी का घर वो पश्चिम में हो जाएगा। ये पूछ रहा है। अब क्या बोला, बी से डी का घर किस दिशा में है, ये बी है, बी से नहीं, यहाँ पर किससे पूछा है, डी से, मतलब इससे डी से बी का घर किस दिशा में, ये वाला। ठीक है, ऐसे हमको निकालना है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कौन सी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा, ये देखो समझ लो ये है, इसी डायरेक्शन को यहाँ ले लेते हैं। समझ लो ये यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ये है, और हमको ये डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ऐसे हमको निकालना है ये डायरेक्शन को। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व है क्या कोई ऑप्शन, दक्षिण पूर्व, हाँ ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, गांव में ए, ठीक है, गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए जो है गांव बी के क्या है, पश्चिम में है। जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के क्या है, पश्चिम में है। गांव डी के सापेक्ष एक किस दिशा में है। तो क्या आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, देखो ऊपर वाले के जैसा ये सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो वैसा ही क्वेश्चन को आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप लोग करिए। ठीक है, इसको करके आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है
किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताओ किसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आ गया हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ग्राम चिमूर ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 20 किलोमीटर है, तो हम यहाँ लिखते जाते हैं। किससे कंपेयर कर रहा है, इसमें रीवा से कंपेयर कर रहा है ना, तो रीवा को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, रीवा लिख लेते हैं। ठीक है, रीवा लिखे। अब रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर दूर पर है। अब इसके उत्तर को देखेंगे, रीवा से अगर उत्तर को देखें, मतलब उत्तर मतलब ऊपर को, यहाँ पर देखते हैं ऊपर को। ठीक है, और ये समझ लो ये 20 किलोमीटर इसकी वो है। ठीक है, ये दूरी है। और क्या है यहाँ पर, चिमूर है। ठीक है, ये चिमूर हो गया, चिमूर की लोकेशन हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ग्राम रहटा ग्राम रीवा के पूर्व में है। अब देखो ये सॉरी ये रीवा हो जाएगा ना, ये रीवा के पूर्व में 18 किलोमीटर है। अब ये जो हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये 18 किलोमीटर होगा। ठीक है, 18 किलोमीटर क्या है, रहटा है। ठीक है, ये रहटा हो गया। ग्राम अंगेन ये चिमोर के पश्चिम में है। अब ये चिमोर के क्या हो जाएगा, पश्चिम में। अंगेर क्या है, ये अंगेन है। ठीक है, तो यहाँ पर अंगेन को कर देते हैं, ये इसका पश्चिम ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंगेन हो जाएगा। ठीक है, अंगेन ये हो गया। क्या है, ये 12 किलोमीटर है। ठीक है, 12 किलोमीटर है। देखो दूरी कोई भी हो, हमको यहाँ दूरी नहीं बताना है, हमको यहाँ पर दिशा बताना है, तो कुछ भी दूरी हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि संजय ग्राम रेहटा से चलना शुरू करे। अब क्या बोल रहा है इसमें, अगर संजय कोई नाम का लड़का है यहाँ, ठीक है, ये संजय है। ठीक है, अब यहाँ से संजय क्या करे, रेहटा से चलना स्टार्ट करे और ग्राम अंगेन तक जाता है, मतलब यहाँ तक जाता है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता है, तो वह अपने शुरुआत बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, चलो यहाँ से ये आया, पहले कहाँ गया, ये इधर से जाएगा तो समझ लो यहाँ से आया तो यहाँ क्या जाएगा, पहले पूरब जाएगा। ठीक है, पूरब गया, फिर कहाँ गया, ये उत्तर को गया। ठीक है, फिर क्या गया, ये कहाँ गया, फिर से पश्चिम को गया। मतलब देखो यहाँ पर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर अगर ये सीधा अगर यहाँ चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये सीधा चला जाता तो कौन सी दिशा हो जाती है इसकी, पश्चिम दिशा हो जाती। लेकिन ये तो यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगी इसकी दिशा, हमको क्या कौन सी दिशा निकालना है इसकी, ये यहाँ से निकालना है, ये वाली दिशा, मतलब ये तिर्यक दिशा हमको निकालनी है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर से अगर देखें तो कौन सी हो जाएगी, देखो अगर इसमें देखें यहाँ पर, तो ये अगर ये देखो ये होता है ना, तो समझ लो ये यहाँ से है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर है अगर, ठीक है, ये उत्तर है और ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो इन दोनों क्या बोलते हैं, इस दिशा को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तर पश्चिम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहीं पर तो है ये अंगेन, यहाँ से अगर देखा जाए। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, कोई है क्या उत्तर पश्चिम, ये देखो ये उत्तर पश्चिम बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये आ गया हमारा 6वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अब सूर्य हमारा कहाँ से उगता है, सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि एक दिन सुबह जो रीता है वो क्या करे, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करती है। तो ठीक है, ये कोई रीता हो गई, ये ठीक है, ये रीता हो गई, ये क्या कर रही, इधर को जा रही है, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, आप क्या करें, चलना प्रारंभ करती, कुछ देर चलने मतलब कुछ दूर जो गई, समझ लिया कोई दूरी नहीं दी हुई है, मतलब कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ गई। समझ लो मैं रीता हूँ और ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, फिर क्या करूँगा, मैं ऐसे पूर्व की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या करेगा, मतलब इसमें मेरा बायां ये हो गया और दायां ये हो गया, इसमें क्या बोल रहा है कि बाएं मुड़ गई। अब ऐसे करके मैं ऐसे मुड़ गया। ठीक है, ऐसे मुड़ गया, ये मुड़ गया ना, मैं ऐसे, चलो मुड़ गया, ये देखो तो मुड़ेगा अगर तो ऐसे मुड़ा, मतलब फिर मुंह इसका इधर हो जाएगा, इसका जो मुख होगा तो इस साइड हो जाएगा ना, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की तरफ उसका मुख हो गया। तो अब उत्तर की तरफ का, अब मेरे जैसा मैं हूँ वैसा ही उसका मुख हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे, बाद में वह क्या हुई, कुछ दूर चली और अपने बाईं ओर मुड़ गई, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। अब ऐसे है, ठीक है, समझ लो मैं रीता हूँ, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फिर से बाईं मुड़ना है मेरे को, तो फिर से बाईं मुड़ूंगा तो ऐसे हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे हो जाऊंगा। तो अब ऐसे हो जाऊंगा तो मतलब इसी डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया मुंह कि नहीं हो गया। अब मेरा मुंह क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये इधर मुख हो जाएगा इसका, इस डायरेक्शन में हो गया, बिल्कुल। फिर क्या हो रहा है, फिर कुछ देर चलने के पश्चात
कुछ दूर मैं अब इसी मुख में जाऊंगा, मतलब कुछ दूर और चलूंगा, मतलब जहाँ से आया था उधर को वापस जाऊंगा। ठीक है, फिर वह क्या हो गया, दाएं मुड़ गया। अब अगर इधर को जा रही है, ठीक है, इधर को अगर जा रही है तो अब दायां किधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दायां इधर होगा और बायां इधर हो जाएगा। तो दायां क्या हो जाएगा, इस साइड हुआ ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दायां अगर मुड़ रही तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दायां किधर किधर, ये देखो ऊपर को हो जाएगा दायां। ठीक है, तो ऊपर को ये ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, ऊपर को ऐसे मुड़ गई, मतलब फिर से वो ऐसे जाने लगी। अब क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ गई ना, उस उसका मुख अब किस दिशा में है, अब तो अब बता ही दोगे किस दिशा में है। अगर इस तरफ को जा रही है तो उसका मुख, और ये कौन सी लोकेशन है, ये उत्तर है। और अगर इस तरफ को अगर वो जा रही है तो उसका मुंह भी तो उत्तर की तरफ ही होगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो देखा, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको डील करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आ गया हमारा ये 7वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमको क्या देखेंगे इसमें, ठीक है, कि एक दिन शाम को, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, अब इसमें शाम को क्या हो रहा है, यहाँ सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्यास्त वाला क्वेश्चन को हम लोग अब देख लेते हैं। अभी उगने वाले को देखे थे, अब सूर्यास्त को देख लेते हैं। ठीक है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, मतलब सूर्यास्त नहीं हुआ था, शाम हो रही थी। ठीक है, तो शाम, अब यहाँ पर पहले ही मैं बता देता हूँ कि सूर्यास्त में कहाँ, मतलब अगर हमारा जो सूर्य होता है वो कहाँ से उगता है, वो पूरब से उगता है। तो सूर्यास्त के टाइम पे कहाँ रहता है, पश्चिम में रहता है, मतलब पश्चिम की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, मतलब हमारा सूर्य कहाँ है, ये हमारा ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारी लोकेशन हो गई। अब रोशनी इधर को ही जाएगी, बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि जब इधर सनसेट हो रहा है, मतलब सूर्यास्त हो जाएगा, तो रोशनी इधर को जा रही है। ठीक है, अब रोशनी अब किधर को जा रही है ये हमको अभी नहीं पता है, जनरली किधर को जा रही है हमको नहीं पता, अभी आगे चल के हमको पता चल जाएगा। देखो, दो मित्र रमन और अर्जुन हैं, रमन और अर्जुन हैं। ठीक है, वो आमने सामने बैठे हैं। मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा, ये रमन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ये समझ लो क्या हो जाएगा, ये अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, ये अर्जुन हो गया, रमन हो गया, मतलब ये एक दूसरे की तरफ क्या करके बैठे हैं, यहाँ पर देखना आमने सामने बैठे हैं, तो मतलब एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मुख करके बैठे हैं, सामने आमने सामने, मतलब इसका चेहरा इस साइड है, इसका चेहरा उस साइड है। ठीक है, और बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही हो, ये देखो ये रमन हो गया हमारा। ठीक है, और इसकी क्या हो रही, परछाई जो है क्या पड़ रही है, उसके बाएं तरफ पड़ रही है। ठीक है, देखो इसका बायां क्या हो जाएगा, रमन अगर मुख इधर को करके रखा है, मतलब इस साइड को मुख करके रखा है। ठीक है, अगर मैं इस साइड को मुख कर लूँ, इस साइड को, तो क्या होगा, इस साइड को अगर मुख करूँगा तो मेरा बाएं इधर हो जाएगा ना, इस साइड हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर बोल रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका दाएं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अर्जुन का देखा जाए तो अर्जुन का क्या हो जाएगा, ये दाएं है, और ये क्या है, ये इसका बाएं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अगर इसका देखो ये परछाई हो जाएगी, क्या बोला, यहीं पर परछाई ठीक उसके बाएं तरफ पड़ रही है, मतलब इसके बाएं तरफ पड़ रही है, इसके बाएं तरफ, मतलब इस साइड इसकी क्या आ रही है, परछाई आ रही है। तो अब हमको समझ आ गया कि अगर इसकी परछाई इधर आ रही है, तो मतलब जो हमने पहले देखा था, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो दाएं से ही आ रही हैं, तभी तो बाएं की तरफ उसका वो बनेगा परछाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो गया। अब हमें पता चल गया कि ये किधर किधर को बैठे हैं, ये इस साइड बैठा है और ये इस साइड बैठा है। हमको लोकेशन इन दोनों की पता चल गई कि कैसे कैसे बैठे हैं। ये अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, ये अगर हम इसको बीच में पॉइंट मान लें, यहाँ पर पॉइंट मान लें, तो ये उत्तर में हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, ये अर्जुन है जो, वो किस दिशा की ओर देख रहा है, हमको दिशा बतानी है। ठीक है, अगर ये पूछता है इसमें कि वो किस दिशा में बैठा है, तो इसका आंसर दूसरा होता, लेकिन इसमें क्या बोला, किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, मतलब ये इस साइड को देख रहा है ना, इस साइड देख रहा है, तो किस दिशा की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर। और अगर यहीं पर पूछ लेता कि कहाँ पर बैठा है, तो बैठा क्या हो जाता है, वो दक्षिण की ओर बैठा होता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके देखेंगे और भी क्वेश्चनों को, और भी प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उन सब को हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग।